नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने 66 पंचायत के कार्यकर्ताओं से की संवाद। चुनाव को लेकर तैयार किया गया प्रचार की रणनीति, कार्यकर्ताओं को दिया गया कई निर्देश। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत कई रहे मौजूद। वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा आयोजित किया गया धार्मिक कार्यक्रम। एसएसबीएम की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। कुटुंब प्रबोधन की ओर से किया गया भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण और पूजा पाठ। ईद और रामनवमी को लेकर गांडे प्रखंड के तीनों थाना और गांव में हुई शांति समिति की बैठक। पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों त्योहार को मनाने की बनी योजना। और चैत्र नवरात्र के अवसर पर कई दुर्गा मंदिरों में कलश स्थापना के साथ शुरू हुआ दुर्गा शपथ सत का पाठ। देवरी, बेंगाबाद और गांडे प्रखंडों में यज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। भक्तिभाव का छाया माहौल। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को टुंडी रोड के उत्सव उपवन में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने जेएमएम कार्यकर्ताओं के संग संवाद कार्यक्रम किया, जिसमें गांडे विधानसभा क्षेत्र के 3 प्रखंड के 66 पंचायत के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे और जनता की उम्मीद व कार्यकर्ताओं की उम्मीद पर चर्चा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मंगलवार टुंडी रोड के उत्सव उपवन में जेएमएम कार्यकर्ताओं के संग संवाद कार्यक्रम किया। यहाँ सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद रहे। संवाद कार्यक्रम में गांडे विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड के 66 पंचायत के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में गिरिडीह सदर प्रखंड के 15 पंचायत, गांडे प्रखंड के 26 पंचायत और बेंगाबाद प्रखंड के 25 पंचायत के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस संवाद कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता से उनका फीडबैक लिया गया। इस दौरान यह जानकारी ली गई कि क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। जनता की उम्मीद व कार्यकर्ताओं की उम्मीद पर भी चर्चा की गई। अभी तक इस बैठक में कार्यकर्ताओं की शिकायत को भी सुना गया है। साथ ही साथ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से सीट पर फतह हो, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं बूथ लेवल के कार्यकर्ता कैसे कार्य करेंगे, इस पर भी चर्चा की गई है। संवाद खत्म होने के बाद कल्पना सोरेन महिला कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनके साथ सेल्फी खिंचवाती हुई भी नजर आई। हमसे पहले से आपको क्या लगा? जानकारी तो आप ही मदद मिलेगी ना। कहीं कुछ पूछा है क्या? बाकी कहावत है ना, हाथी बुरे गांव जेकर हाथी बुरे। हुआ क्या कार्यक्रम? संवाद हुआ है। संवाद में क्या हुआ? संवाद का कार्यक्रमों से परिचय हुआ। सबने कसम खाया जिम्मेदारी को निभाएंगे और मजबूती के साथ अधिक से अधिक वोटों से हम लोग उन पंचायत से जहां कम थे वह और मजबूती से हम लोग। सिर्फ विधानसभा उपचुनाव में मजबूती मिलेगी या लोकसभा में भी? भैया, महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए कैंपेन करेंगी मैडम हर जगह। उन्होंने हम लोगों ने सब कांग्रेस को कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं। कुछ जेएमएम की तरफ से कुछ विवाद चल रहा है। जयप्रकाश वर्मा लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि हम भी प्रत्याशी रखेंगे। प्रत्याशी होने में किसी की कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब फैसला हो जाता है पार्टी का तो सबको मानना चाहिए। अच्छा, ये बताइए आधिकारिक घोषणा कब होगी कल्पना सोरेन? वो ये लो इनका तो ऑलरेडी जो बैठक हुई है दल की रांची में, उस पे मोहर लग गया कि इनको लड़ना है। अब अधिकारी हेमंत सोरेन की कमी क्या महसूस होगी इस लोकसभा चुनाव में या उपचुनाव में? निश्चित रूप से महसूस होगी और जो कमियां हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस कमी को मैडम पूरा करेंगी। हम कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि मैडम अधिक से अधिक समय दे करके महागठबंधन के जितने उम्मीदवार हैं लोकसभा के सब जगह जाएंगे, उस कमी को पूरा करेंगे। साथ साथ इनको अपना विधानसभा भी मजबूती से देखना। गांडे की लड़ाई को कितना सशक्त मानते हैं आप? गांडे में लड़ाई है क्या? ये तो नजर नहीं आ रहा कहाँ है लड़ाई। वो जो घूर रहे हैं सोशल मीडिया लड़ाई जो है ना, वो लड़ाई दिखा रहा है।
जमीन तो आप लोग देख लीजिए। बीजेपी श्रीकांत जी ने कहा है कि भाई बसंत सोरेन भी जेएमएम छोड़ के जाने वाले हैं और कल्पना जी सीएम कैंडिडेट होंगे। श्रीकांत जी जो कहे हैं तो वो क्या भविष्यवाणी करते हैं कि वो क्या भगवान है? मैं नहीं मानता हूँ। श्रीकांत जी अपना गुड्डा देखें जा करके, बहुत सी उल्टी सीधी बातें वो करते हैं, इसलिए सब जिसका जवाब देना नहीं समझते। धन्यवाद। बरगड्डा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 9 वर्ष प्रतिपदा पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विद्यालय के छात्राओं ने अपने हाथों में भगवा ध्वज थामे हुए राष्ट्रीय भक्ति के साथ नारा लगाते हुए नगर भ्रमण किया। वहीं टावर चौक के पास कायस्थ वृंद के द्वारा छात्राओं के लिए शीतल पेय व अल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। वर्ष प्रतिपदा पर बरगड्डा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की ओर से मंगलवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। स्कूल के प्रधानाचार्य आनंद कमल के नेतृत्व में निकाली गई शोभा यात्रा में विद्यालय के शिक्षक नलिन सिंह, राजीव तिवारी, राजेंद्र बंडवाल सहित कई शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ विद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल हुई। सभी भगवा ध्वज थामे हुए राष्ट्रीय भक्ति के साथ भगवान श्री राम का जयकारा लगाते हुए नगर भ्रमण किया। शोभा यात्रा की अगुवाई परेड बैंड की टीम के सदस्यों द्वारा किया जा रहा था। वहीं वाहन में भारत माता के साथ भगवान श्री राम और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की झांकी को भी शामिल किया गया था। इस दौरान रास्ते भर विभिन्न संगठनों की ओर से शोभा यात्रा में शामिल छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। बंडवाल सेवा समिति व राष्ट्रीय कायस्थ वृंद ने शोभा यात्रा पर की पुष्प वर्षा। इस दौरान शहर के कई हिस्सों में बंडवाल सेवा समिति, बंडवाल महिला समिति व राष्ट्रीय कायस्थ वृंद के द्वारा शोभा यात्रा के ऊपर पुष्प वर्षा करने के साथ ही छात्र छात्राओं के लिए शीतल पेय व अल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। टावर चौक के पास राष्ट्रीय कायस्थ वृंद के सदस्यों द्वारा लस्सी और पेयजल का वितरण किया गया। मंदिर बरगड्डा गिरिडीह के भैया बहनों ने नववर्ष के अवसर पर पथ संचलन का कार्य किया। सर्वप्रथम मैं यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे भ्रमण का अनुमति प्रदान किया। बहुत जगह जगह बच्चों के स्वागत के लिए मिठाइयाँ, पानी, जल का वितरण किया गया। ऐसे सारे संगठन को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विद्यालय परिवार आप सबों का हमेशा आभारी रहेगा। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका मंगलमय हो। मंदिर बरगड्डा की ओर से हिंदू नववर्ष वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर बच्चों का पथ संचलन निकला है। यह संचलन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगड्डा से निकलकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए वापस विद्यालय जाएगी। इस संचलन में अपने गिरिडीह समाज के बरनवाल सेवा समिति की ओर से, बरनवाल महिला समिति की ओर से और राष्ट्रीय कायस्थ समाज की ओर से बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल, ठंडा, फ्रूटी, बिस्किट आदि की व्यवस्था की गई है। सभी को विद्यालय परिवार की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। 9 वर्ष मंगलमय हो। लोकसभा चुनाव और गांडी विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर नगर निगम कार्यालय में उप नगर आयुक्त विशालदीप खलको की अध्यक्षता में मीडिया कोषांग एमसी कोषांग की बैठक की गई। इसके साथ ही सोशल मीडिया साइट्स पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया और सभी अधिकारियों व कर्मियों को उनके दायित्व और कर्तव्य से अवगत कराया गया। नगर निगम कार्यालय हुट्टी बाजार में उप नगर आयुक्त विशालदीप खलको की अध्यक्षता में मीडिया कोषांग व एमसी कोषांग की बैठक की गई। इन्होंने दोनों कोषांग के अधिकारियों व कर्मियों से लोकसभा चुनाव और गांडी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों व कर्मियों के उनके दायित्वों और कर्तव्यों से अवगत कराया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी कोषांगों द्वारा किए जा रहे गतिविधियों से संबंधित सूचना प्रेस में देनी चाहिए। इसके अलावा जिला स्तर पर की जाने वाली जिला स्तरीय बैठकों की सूचना प्रेस विज्ञप्ति समय प्रेस को भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया साइट्स पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। साथ ही बताया गया कि स्वीप एक्टिविटी से संबंधित गतिविधियां का व्यापक प्रचार प्रसार प्रेस तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मीडिया प्रमाण एवं निगरानी समिति आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान
किसी राजनीतिक दल अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में मतदान हेतु प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य मामलों की गतिविधियों के संचालन एवं निगरानी का कार्य करेंगे। बताया गया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार यह बैठक की गई। गांडे अहिल्यापुर एवं ताराताड़ थाना में ईद व रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें इंस्पेक्टर कमाल खान ने कहा कि ईद को लेकर पुलिस प्रशासन विभिन्न ईदगाहों तक गश्ती करेगी और सभी से दोनों त्योहारों को शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की गई। ईद व रामनवमी को लेकर गांडे अहिल्यापुर एवं ताराताड़ थाना में मंगलवार को शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित इंस्पेक्टर कमाल खान, सीओ मनोज कुमार, बीडीओ निशांत अंजुम, प्रमुख राजकुमार पाठक, जिला परिषद हेंगामुनि मुर्मू, पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि रिजवानुल होदा, समाज सेवी मुक्ति सईद आलम, समाज सेवी कृष्णनंदन अग्रवाल समेत अन्य कई ने दोनों त्योहारों को शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर अपील की। इंस्पेक्टर कमाल खान ने कहा कि ईद को लेकर पुलिस प्रशासन विभिन्न ईदगाहों तक गश्ती करेगी। कहा कि शांति, सौहार्दपूर्ण व भाईचारगी के इस त्योहार को खलल डालने वालों पर पुलिस द्वारा अविलंब कार्रवाई की जाएगी। इधर रामनवमी को लेकर अखाड़ा कमेटी के सदस्यों को निर्देश देते हुए कहा कि रामनवमी के अखाड़ा में रूट चार्ट में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दौरान गांडे थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह, अहिल्यापुर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार विष्ट, ताराताड़ थाना प्रभारी मुकेश कुमार पंडित ने ईद एवं रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन के गाइडलाइंस की जानकारी दी तथा सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने की अपील की। मौके पर हाजी उस्मान, मोहम्मद आसिक, संकेत कुमार, मालो खान, मीठू पाठक, सुरेश हांसदा, भूषण मंडल, गुलाब अंसारी, एसआई वशिष्ठ नारायण सिंह, पंचायत समिति सदस्य शंकर सिंह, मोहन हाजरा, शंकर रवानी, नासिर अंसारी, सहदेव मंडल समेत तीनों थाना क्षेत्र के कई प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। प्रतिष्ठान दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली 2 से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के ग्रह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा ग्रह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं। 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल
हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड एफिलिएटेड शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955655973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एसआई पिंकू सिंह की अध्यक्षता में आगामी ईद त्योहारों को लेकर गांवा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक किया गया। इस दौरान अधिकारियों के द्वारा आचार संहिता के नियमों का पालन करने का भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया और सभी से त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। गांवा थाना परिसर में मंगलवार को शांति समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसआई पिंकू सिंह ने किया, वहीं एसआई प्रवेश चौधरी भी उपस्थित थे। बैठक में ईद त्योहार को शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा आचार संहिता के नियमों का पालन करने का भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह का अफवाह नहीं फैलाएं। बैठक में प्रदीप राम, 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह, मुखिया संघ के अध्यक्ष कन्हाई कुमार, नागेश्वर यादव, चंदन यादव, निरंजन सिंह, महराज उद्दीन, विवेक कुमार, सफदर अली सहित कई लोग उपस्थित थे।
मंगलवार की सुबह को पचम्बा थाना क्षेत्र के कुसमाटांड के जंगल के कुएं से एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद शव को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। हालांकि शव की पहचान नहीं हो पाई है, पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पचम्बा थाना क्षेत्र के कुसमाटांड के जंगल एक कुएं में मंगलवार की सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इधर जंगल में स्थित कुआं से शव मिलने की सूचना के बाद शव देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से शव को कुआं से बाहर निकालकर सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया गया कि मंगलवार की सुबह कुसमाटांड के ग्रामीण जंगल की ओर गए हुए थे। इस दौरान जंगल में स्थित एक कुआं से काफी दुर्गंध आने पर लोगों ने कुआं में झांका तो देखा कि कुआं में एक शव तैर रहा था। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इधर घटना को लेकर पचम्बा थाना पुलिस ने बताया कि शव 3-4 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है और शव से काफी दुर्गंध आ रही है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं पाई है। मृतक का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया है। बताया गया कि यह हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। गांधी श्री रामपुर में घरेलू विवाद के कारण छोटी बहू ने अपनी सास के ऊपर खोलता हुआ चावल का पानी फेंक दिया। इसके बाद बड़ी बहू अपनी सास को बचाने आई तो इसके ऊपर भी हल्का सा खोलता हुआ पानी पड़ गया और दोनों घायल हो गए। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ इन लोगों का इलाज चल रहा है। गांधी श्री रामपुर में मंगलवार को अति देवी और इसकी बड़ी बहू के ऊपर इसकी छोटी बहू ने खोलता हुआ पानी और चावल फेंक दिया, जिससे दोनों झुलस गए। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। अति देवी गंभीर रूप से झुलसी है। बताया गया कि अति देवी का घरेलू बात को लेकर छोटी बहू रीना देवी से बहुत झगड़ा हो रहा था। इस दौरान छोटी बहू ने सास के ऊपर खौलता हुआ पानी चावल सहित फेंक दिया। मौके पर बड़ी बहू चांदी देवी जब सास को बचाने गई तो इसके ऊपर भी हल्का सा खौलता हुआ पानी पड़ गया, जिससे यह भी आंशिक रूप से झुलस गई। घटना के बाद दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां सास को भर्ती ले लिया गया। वहीं बड़ी बहू का भी इलाज कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? चांदी देवी। और ये आपको लगती है आपके? हाँ। क्या नाम है उनका? अति देवी। कहाँ घर है? गांधी श्री रामपुर। कौन थाना पड़ता है? ये गिरिडीह। क्या हुआ था? छोटा मोटा लड़ाई में थी, पानी उगल दिया, भात का पानी। कौन डाल दिया? छोटी पुतो। क्या नाम है? रीना देवी। रीना देवी। कौन सा विवाद हुआ था? क्या हुआ था? तनी मनी मैंने थोड़ा बहुत में छोटा मोटा झगड़ा था, ऐसी बोला बोली। पूरा डक्कल वाला पानी, खोला वाला पानी उजल दिया इसको। सास के ऊपर? हाँ, सास के ऊपर वही पानी दिया, पूरा खोला पानी सास के ऊपर उजल दिया। आपको कैसे लगा? हम छुड़ाने गए, हम बोले कि काहे उजल देता है, तो हमको भी उजल दिया। मंगलवार की सुबह अर्घाघाट में कुटुंब प्रबोधन की ओर से प्रांत टोली की महिलाओं की ओर से सूर्य को अर्घ अर्पण के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत की गई। इस दौरान कई महिलाएं उपस्थित रही। कुटुंब प्रबोधन की ओर से प्रांत टोली की महिलाओं ने मंगलवार सुबह अर्घाघाट में सूर्य को अर्घ अर्पण के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत की। यहाँ उसरी नदी के तट पर महिलाएं जमा हुई और नव वर्ष की शुरुआत उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रांत टोली की प्रमुख और पूर्व वार्ड पार्षद पूनम बर्नवाल के नेतृत्व में महिलाओं ने सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार के साथ अर्घ्य दिया। इसके बाद शहर के विश्वनाथ दुर्गा मंदिर पहुंचकर सभी ने मां दुर्गे की आराधना की। मौके पर शांति भवन आश्रम की रीता बाई, भवानी बाई, कुसुम बाई, देवराज आनंद, अनीता, अनुराधा समेत कई महिलाएं मौजूद थी। तमाम देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नव वर्ष पे हमारी सभी मातृशक्ति बहनें सुबह उठते हुए भगवान सूर्य को सामूहिक रूप से सैकड़ों की संख्या में सीहोली नया पुल के पास अर्घ्य प्रदान किए एवं अपनी माँ, मातृभाषा, मातृभूमि का सम्मान करने के लिए संकल्पित होकर
सबों ने अपने 9 वर्ष का स्वागत पूरे जोश के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमान जी की आरती के साथ समापन किया गया। हमारी बहनों ने जो हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, जिसके प्रवर्तक हमारे दयानंद सरस्वती जी, अंगद देव जी, झूलेलाल जी, जिनका आज के दिन ही जन्म हुआ, ऐसे महान विभूतियों के जन्मदिन पे बसंत ऋतु के आगमन हर किसी के मन प्रफुल्लित है। ऐसे में 9 वर्ष का आगमन हम सब के लिए नव जागृति का संचार करता है। हमारा राष्ट्र चहुमुखी विकास करे, हमारा राष्ट्र जगत गुरु बने, हमारा राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र कहलाए। इसको समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए हम सभी बहनों ने संकल्प के साथ भगवान सूर्य के सामने अर्घदान करते हुए भगवान सूर्य से प्रार्थना की, हे सूर्य देवता, सभी के जीवन में प्राण शक्ति का संचार कर, सभी स्वस्थ होकर अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के नव निर्माण में अपना तन मन धन समर्पित करें। इस भाव से आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। बंदरकुबी में हिंदू नव वर्ष के शुभ अवसर पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। वहाँ विद्यालय के सभी आचार्य दीदी एवं भैया बहनों ने शोभा यात्रा में अपना योगदान देकर 4 चांद लगा दिए। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बंदरकुपी में हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली गई। प्रांतीय योजना अनुसार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बंदरकुपी के आचार्य और विद्यालय के भैया बहनों द्वारा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर भव्य शोभा यात्रा वाहन झांकी निकाली गई। इस झांकी में भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान बने रूपेश ने सबका मन मोह लिया। इसके साथ साथ विद्यालय के सभी आचार्य दीदी जी एवं भैया बहनों ने इस शोभा यात्रा में अपना योगदान देकर 4 चांद लगा दिए। यह शोभा यात्रा विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर बंदरकुपी चौक, बराकर, कोटवालडी, पारताड़, बाबूडी होते हुए पुनः विद्यालय में कार्यक्रम का समापन हुआ। समाजसेवी पप्पू यादव के द्वारा अल्पाहार और जल की व्यवस्था की गई। यात्रा के बीच बीच में पुष्प वर्षा तथा विभिन्न तरह के नारों से संपूर्ण वायुमंडल गुंजायमान हो गया। विद्यालय के प्राचार्य प्रमोद कुमार ने नव वर्ष का महत्व को बताते हुए कहा कि हमारा नव वर्ष 1 जनवरी नहीं बल्कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, क्योंकि आज के ही दिन ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना हुई थी। वहीं सनातन के कई महत्वपूर्ण कार्य आज से ही प्रारंभ हुए थे। आज हिंदू नववर्ष चैत शुक्ल पक्ष विक्रम सावंत 2081 के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बंदरकुपी की ओर से झांकी निकाली गई। इस नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स।
जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की शूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड,
कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर S.K. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वर्ष प्रतिपदा पर बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की ओर से मंगलवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। स्कूल के प्रधानाचार्य आनंद कमल के नेतृत्व में निकाली गई शोभा यात्रा में विद्यालय के शिक्षक नलीन सिंह, राजीव तिवारी, राजेंद्र बंडवाल सहित कई शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ विद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल हुई। सभी भगवा ध्वज थामे हुए राष्ट्रभक्ति के साथ भगवान श्री राम का जयकारा लगाते हुए नगर भ्रमण किया। शोभा यात्रा की अगुवाई परेड बैंड की टीम के सदस्यों द्वारा किया जा रहा था। वहीं वाहन में भारत माता के साथ भगवान श्री राम और RSS के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की झांकी को भी शामिल किया गया था। इस दौरान रास्ते भर विभिन्न संगठनों की ओर से शोभा यात्रा में शामिल छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। बंडवाल सेवा समिति व राष्ट्रीय कायस्थ वृंद ने शोभा यात्रा पर की पुष्प वर्षा। इस दौरान शहर के कई हिस्सों में बंडवाल सेवा समिति, बंडवाल महिला समिति व राष्ट्रीय कायस्थ वृंद के द्वारा शोभा यात्रा के ऊपर पुष्प वर्षा करने के साथ ही छात्र छात्राओं के लिए शीतल पेय व अल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। टावर चौक के पास राष्ट्रीय कायस्थ वृंद के सदस्यों द्वारा लस्सी और पेयजल का वितरण किया गया। मंदिर बरगंडा गिरिडीह के भैया बहनों ने नववर्ष के अवसर पर पथ संचलन का कार्य किया। सर्वप्रथम मैं यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे भ्रमण का अनुमति प्रदान किया। बहुत जगह जगह बच्चों के स्वागत के लिए मिठाइयाँ, पानी, जल का वितरण किया गया। ऐसे सारे संगठन को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विद्यालय परिवार
आप सबों का हमेशा आभारी रहेगा। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका मंगलमय हो। मंदिर बरकंडा की ओर से हिंदू नववर्ष वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर बच्चों का पथ संचलन निकला है। यह संचलन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरकंडा से निकलकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए वापस विद्यालय जाएगी। इस संचलन में अपने गिरिडीह समाज के बरनवाल सेवा समिति की ओर से, बरनवाल महिला समिति की ओर से और राष्ट्रीय कायस्थ समाज की ओर से बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल, ठंडा, फ्रूटी, बिस्किट आदि की व्यवस्था की गई है। सभी को विद्यालय परिवार की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। नव वर्ष मंगलमय हो। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चकरदाहा निवासी पेमिया देवी ने अपने देवर और अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए इस संबंध में आवेदन मंगलवार को थाना में देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में बताया गया कि देवर वरुण पंडित इन दिनों घर का निर्माण करा रहा है। वह अपने जमीन में दीवार देने के साथ साथ पेमिया देवी पति अरुण पंडित के बगल वाले हिस्से की जमीन में टेढ़ा कर दीवार देने लगा। इस बात को जब मना करने के लिए पेमिया देवी गई तो वरुण पंडित गाली गलौज करते हुए मारपीट किया। घायल महिला ने बताया कि इस दरमियान मेरे बेटे हिमांशु कुमार ने जब गाली गलौज देने से मना किया तब वरुण पंडित ने मेरे बेटे के साथ भी मारपीट किया। बताया गया कि मारपीट करने वालों में सुमित कुमार, प्रमिला देवी, वरुण पंडित का बेटा और पत्नी भी शामिल है। बताया गया कि जमीन बंटवारा कब का हो चुका है, इसके बावजूद वरुण पंडित हमारे हिस्से की जमीन को कब्जा करना चाहता है। महिला ने कहा कि इनके पति अरुण पंडित हैदराबाद में मजदूरी करते हैं, जिसका फायदा उठाकर रात को घर में पत्थर भी फेंकता है। फिलहाल महिला और इनके पुत्र का इलाज बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। बेंगाबाद के हरीला में शिव परिवार एवं हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा सह 9 दिवसीय शिव शक्ति ज्ञान महायज्ञ को लेकर मंगलवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 501 कलश यात्रियों ने भाग लिया था। हरीला शिव मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा निकाली गई थी। बाजे गाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा हरकुड़िया, छोटकी खरगड़िया, गणेश डी, देवाटांड सहित लगभग 10 किलोमीटर नगर भ्रमण के पश्चात कलश यात्रा हरीला के उत्तर वाहिनी मुंगो नदी घाट पहुंची। यज्ञाचार्य कृष्णानंद शास्त्री व अन्य पंडितों की टोली ने समस्त तीर्थ नदियों का आवाहन कर संकल्पित जल को कलश में भराया गया। श्रद्धालु हर हर महादेव, जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे, जिससे वहां का माहौल भक्तिमय बना हुआ था। महायज्ञ को सफल बनाने के लिए अवध धाम, नेपाल और वाराणसी से पंडित पधारे हैं, जबकि स्वीटी शास्त्री मुख्य कथावाचिका के रूप में भाग ली है। हरीला यज्ञ समिति के अध्यक्ष मिथिलेश साह ने कहा कि जगत कल्याण को लेकर महायज्ञ का आयोजन किया गया है। मौके पर जिप अध्यक्ष मुनिया देवी, आजसू नेता अर्जुन बैठा, भाजपा नेता महेंद्र प्रसाद वर्मा के अलावे मठाधीश शत्रुघ्न दुबे, महेश वर्मा, दिलीप वर्मा, ब्रह्मदेव वर्मा, राजेश शाह, सुरेश वर्मा, बाल गोविंद सिंह सहित यज्ञ समिति के लोग मुख्य रूप से शामिल थे। इधर विजय और गोबरीडी में महायज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी। विजय में यज्ञ समिति के मनोहर कुमार वर्मा सहित समिति के अन्य लोगों ने भाग लिया था। नगर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन में कार्यरत पुलिस जवान की मौत किसी बीमारी की वजह से हो गई। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया, जिसके बाद पुलिस लाइन में जवानों द्वारा अंतिम सलामी दी गई। बताया गया कि मृतक 47 वर्षीय कुलदेव उराम मूल रूप से लोहरदगा जिला के निवासी थे। वर्ष 2005 में पुलिस में इनकी नियुक्ति हुई थी। 2015 में गिरिडीह जिला में इनका तबादला हुआ, तब से यहीं कार्यरत थे। बताया गया कि कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। अचानक सुबह इनकी तबीयत खराब होने पर अन्य जवानों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, लेकिन रास्ते में ही जवान की मौत हो गई।
अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस वाले तलबल के साथ सदर अस्पताल आकर शव का पंचनामा दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाया। मेरा नाम बबलू तिर्की हुआ। ये कौन लगते हैं आपके? वो मेरे ससुर थे, ससुर। क्या मौसा ससुर। क्या नाम है? उसका फुलदेव राम। कहाँ का रहने वाले हैं? लोहरदगापुर से। ये कहाँ कार्यरत थे? यही गिरिडीह जिला में कार्य थे, पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन में क्या किस पद पे थे? आरटीए थे। अच्छा, क्या हुआ था इनको? बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अचानक सुबह सुबह इसका तबीयत ज़्यादा खराब हो गया। वही हम लोग लेते हैं आए, अब यहाँ लेके आए, डॉक्टर वही देखे चेक किए, बोले कि अब नहीं डेथ कर गए। इनके बच्चे वगैरह भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। सब वहीं रहते हैं? 2 बच्ची है, एक बच्ची यहीं है और एक बच्ची रांची में है। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।